नमस्कार प्यारे बच्चों। तो बेटा, जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़ को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले कल क्या किया था? पिछले कल हमने किया था कठिन शब्दों के अर्थ। ठीक है। उसके बाद हमने किया था प्रश्न और उनके उत्तर, और बाद में हमने वीडियो की सहायता से समझा था कि जो विलोम शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, और हमने अंत में कुछ विलोम शब्द भी किए थे। ये हमारा पिछले दिन का कार्य है। तो बेटा, जो हम आज करने वाले हैं वो है प्रश्न और उनके उत्तर, यानी जो बचे हुए हमारे प्रश्न हैं हम उनके उत्तर करेंगे, और साथ में हम आज पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द और जानेंगे कि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो आखिर क्या होते हैं। ठीक है। तो सवाल, प्रश्न और उनके उत्तर से जो हमारा बेटा आज का पहला प्रश्न है वो है, दूसरे भाई ने अपना घर कहाँ बनाया? तो बेटा, दूसरे भाई ने, तो पहले भाई के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि जो पहले भाई ने बनाया घर, उसने अपना घर बनाया आम के पेड़ के नीचे। तो दूसरे भाई ने अपना घर कहाँ बनाया? बिल्कुल सही। जो दूसरे भाई थे उन्होंने अपना घर कहाँ बनाया? दूसरे भाई ने अपना घर केले के पेड़ के नीचे बनाया। बेटा, आप लोग एक काम करो, कॉपीज़ निकाल के रखो, और जो जो प्रश्न हम करेंगे उन प्रश्न को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो प्रश्न नंबर 1 है, दूसरे भाई ने अपना घर कहाँ बनाया? लिख लेंगे आप लोग इसको। तो बेटा, इसका उत्तर है, दूसरे भाई ने अपना घर केले के पेड़ के नीचे बनाया। ये जो है इसका क्या है? ये इसका उत्तर है। दूसरे भाई ने अपना घर केले के पेड़ के नीचे बनाया। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, वेरी गुड। अब अगला प्रश्न करते हैं। तो बेटा, जो अगला प्रश्न है वो है, दूसरे भाई ने केले के पेड़ के क्या फायदे गिनाए? तो बेटा, जैसे दूसरा भाई केले के पेड़ के नीचे पहुंचता है, वहां पर केले खाता है, उसके नीचे आराम करता है, तो बाद में वो जो है तीसरे भाई को केले के पेड़ के क्या क्या फायदे गिनाने लगा। तो दूसरे भाई ने बताया कि केले के पेड़ से बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, और साथ ही केले के पत्ते भी काम आएंगे। केलों को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे अपने लिए चावल खरीद लेंगे। ठीक है। तो दूसरे भाई ने क्या क्या फायदे गिनाए? पहला फायदा तो उसने गिनाया कि इस केले के पेड़ से हमें बढ़िया बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, और साथ ही केले के पत्ते जो है वो भी काम आ जाएंगे, और केलों को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे अपने लिए चावल भी खरीद लेंगे। फिर प्रश्न संख्या 3 है, तीसरे भाई ने अपनी प्यास किस तरह बुझाई? तो तीसरे भाई ने अपनी प्यास किस तरह बुझाई? तीसरे भाई ने अपनी प्यास नारियल के पानी से बुझाई। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें कि तीसरे भाई ने अपनी प्यास किस तरह बुझाई। तो बेटा, इसका उत्तर है, तीसरे भाई ने अपनी प्यास नारियल के पानी से बुझाई। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है बेटा वो है, पाठ के अनुसार किस पेड़ की दातुन अच्छी होती है? तो पाठ सबसे अच्छा पेड़ में जब तीसरा भाई विभिन्न प्रकार के पेड़ों के फायदे गिना रहा होता है, तो उसमें वो बताता है कि किस पेड़ की दातुन जो है अच्छी होती है। तो बेटा, इसका जो उत्तर है वो है, पाठ के अनुसार नीम के पेड़ की दातुन अच्छी होती है। पाठ के अनुसार नीम के पेड़ की दातुन अच्छी होती है। ठीक है। फिर अगला जो प्रश्न है वो है,
इन मौक़ों पर आप किस पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल करोगे? तो आपके पास कुछ अवसर दिए गए हैं, तो आपने बताना है कि इन अवसरों पर आप किस पेड़ के पत्तों का उपयोग करेंगे। जैसे आपके पास पहला है, मेहमान को खाना खिलाते समय। अगर आपने मेहमान को खाना खिलाना हो तो आप किस पेड़ के पत्तों का उपयोग करेंगे? वेरी गुड। ये किस पेड़ का पत्ता है? ये है केले के पेड़ का पत्ता। ठीक है। फिर है सीटी बजाने के लिए। तो बेटा सीटी बजाने के लिए किस पेड़ के पत्ते का उपयोग होता है? बिल्कुल सही, आम के पेड़ के पत्ते का। फिर है बारिश में भीगते समय छाते की तरह। तो जब आप बारिश में भीग रहे हो और आपके पास छाता न हो तो किस पेड़ के पत्ते का उपयोग आप छाते के रूप में कर सकते हैं? वेरी गुड, केले के पत्ते का उपयोग जो है आप बारिश में भीगते समय छाते की तरह कर सकते हैं। तो बेटा अब बारी है पर्यायवाची शब्द की। जो हमारा दूसरा टॉपिक है आज का जो हम पढ़ेंगे वो है पर्यायवाची शब्द। तो हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, यानी जिनके मतलब समान हो दो शब्दों के, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी को हम और क्या क्या कहते हैं? जल, नीर आदि। तो पानी को हम कह सकते हैं जल, नीर। ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो वीडियो है इसको ध्यान से देखना है और इसमें पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताया गया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। बाद में मैं आपसे एक दो प्रश्न पूछूंगा पर्यायवाची शब्दों से संबंधित। इस दृश्य को देखकर दो बच्चों ने क्या कहा? बहुत तेज वर्षा हो रही है। हाँ, बारिश बहुत तेज हो रही है। तो बच्चों, सुना आपने? इन दोनों बच्चों के कहे वाक्यों में वर्षा और बारिश, इन शब्दों का अर्थ एक ही है। आइए इसी तरह के कुछ और शब्द जानें। सूर्य निकल आया है, सूरज निकल आया है। बगीचे में फूल खिले हैं, बगीचे में पुष्प खिले हैं। अनिल मेरा दोस्त है, अनिल है। आज पाठशाला की छुट्टी है, आज विद्यालय की छुट्टी है। इन वाक्यों में सूर्य, सूरज, फूल, पुष्प, दोस्त, मित्र, पाठशाला, विद्यालय शब्द एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी कि समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आइए अब कुछ और पर्यायवाची शब्द सीखें। सुबह, इसे सवेरा और प्रातः भी कहते हैं। इसी तरह पर्यायवाची शब्द हैं वर्षा, बारिश, बरसात। बेटा मुझे लगता है कि अब आप लोगों ने अपने जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको समझ लिया होगा और जान लिया होगा कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। तो अब आपकी बारी है। आपका जो पहला शब्द है वो है आसमान। तो आसमान के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? तो आसमान के पर्यायवाची होते हैं गगन, अंबर। आप साथ साथ इसको अपनी अपनी कॉपी में नोट करते भी चलें। फिर है घर। तो घर का पर्यायवाची क्या होता है? घर का पर्यायवाची होता है गृह, सदन। ये जो है घर के पर्यायवाची होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर आपके साथ मुलाकात होगी कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।